हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप सब? अच्छे से हो ना? ठीक। चलिए आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 की पारिजात हिंदी की बुक। ठीक है, किसकी बुक है ये? पारिजात जो है हिंदी की बुक है। ओके, क्लास 7 की। ओके, चलिए हम कौन सा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं? चैप्टर 3 हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया है। हम लोग पहुंच गए हैं अब चैप्टर 4 पर। ठीक है, चैप्टर 4 का क्या टाइटल है? चैप्टर 4 का टाइटल है चचा छक्कन। ठीक है, क्या है? चचा छक्कन। ये एक पठानी नाम है, मुसलमानी नाम है ना? मुसलमान लोग चचा बोलते हैं, है ना? तो ये उसी के बारे में बता रहा है। ये उसी से रिलेटेड उसी का शब्द है, ये उसी में से निकला हुआ है। ठीक है, चचा छक्कन चैप्टर 4। ठीक है, चलिए पहले भी मैंने बताया था कि इसको लिखा किसने है ये जानना हमको बहुत ज़रूरी है। इसके लेखककार जो है इम्तियाज़ अली ताज हैं। ठीक है, कौन है इनके लेखककार? इम्तियाज़ अली ताज। ओके, और हर पार्ट को लिखने का, जैसे मैंने एक बार और बताया था आपको पिछले पार्ट में, प्रीवियस में भी, कि हर पार्ट को लिखने का कुछ ना कुछ उद्देश्य जो है ज़रूर होता है ना? तो इस उद्देश्य को हम समझते हैं कि इस पार्ट को क्यों लिखा गया है। ठीक है, तो इस पार्ट को क्यों लिखा गया है, इसका लिखने का क्या उद्देश्य है? इसको मनोरंजन और हास्य विनोद, ठीक है, इसको मनोरंजन की दृष्टि से लिखा गया है। लोगों को हंसाने के लिए लिखा गया है, ताकि हम इसको पढ़ें और खुश हो जाएं। ठीक है, हम अपना सारा दुख जो है भूल जाएं और बढ़िया से हम खुशी खुशी रहें। तो इसको ये हास्य के नाम से इसको लिखा गया है। और क्या बोल रहा है? अब हंसी क्यों आएगी हमको? क्योंकि उनको कार्य करने से पूर्व उसकी समझ की जो है आवश्यकता होती है, लेकिन उनको जो है आवश्यकता नहीं है। और इसी के लिए बहुत सारा तालमेल इधर उधर बैठता नहीं है, उनका गड़बड़ होता है। और उसमें हमको क्या है, उनके एटीट्यूड से, उनके बर्ताव से हमको क्या हो जाएगी? हंसी आ जाएगी। ठीक है, तो ये पाठ क्यों लिखा गया है? पाठ का उद्देश्य क्या है? मनोरंजन तथा हास्य विनोद और कार्य करने से पूर्व उसकी समझ जो है आवश्यक है। इस पाठ को लिखने का मतलब ये है कि आप अगर कोई काम करना चाह रहे हैं तो पहले उसके बारे में समझ लीजिए कि आपको एक्चुअली में करना क्या है, उस काम को करने से क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, या उस काम को हमको कैसे करना है। ठीक है, पहले से हमको एक क्या बनाना है, मान के चलिए प्लान करना है हमको, है ना? और उस प्लान को करने के बाद हमको प्लान के मुताबिक हमको चलना है कि हाँ आज जैसे ऐसा करना है। ठीक है, चलिए पाठ में प्रवेश करते हैं। इस कहानी का ताना बाना चचा छक्कन जैसे पात्र के इर्द गिर्द बुना गया है, जो दीवार पर तस्वीर टांगने जैसे साधारण से कार्य को करते समय पूरे घर को तिगनी का नाच नचाकर घर बाजार एक कर देते हैं। तस्वीर टूट न जाए इसलिए दीवार पर लगाने का महाअभियान शुरू किया गया, पर लगाने की प्रक्रिया में वह चकनाचूर भी हुई और अंततः टेढ़ी मेढ़ी लगी। पर चचा ने उसे इतना सा काम कहा। कथा हास्य व्यंग्य से भरपूर है। ठीक है, कोई ये कहानी जो है चचा छक्कन के जो है आसपास घूम रही है। ठीक है, और इसी पात्र के इर्द घूम रही है। एक चचा छक्कन है जिनके आसपास के बहुत लोग हैं, 2-4, उनके आसपास इसको बुना गया है। और काम क्या है? दीवारों पर जो है एक तस्वीर टांगनी है। ठीक है, वो छोटा सा एक काम है, साधारण काम है। उसको पूरा करने में तिगनी का नाच नचाना माने बहुत परेशान किए। चचा छक्कन जो है, तिगनी का नाच नचाना माने होता है बहुत परेशान करना, और वो बहुत परेशान किए और घर बाजार माने एक कर दिए। जो है घर जो है क्या है, बाजार जैसा लगने लगा, क्योंकि सब लोग इधर उधर अस्त व्यस्त होने लगे। ठीक है, तस्वीर टूट ना जाए इसलिए दीवार पर लगने का महाअभियान शुरू किया गया, क्योंकि किसी और से लगवाएंगे, चचा छक्कन का कहना था, किसी और से लगवाएंगे तो टूट जाएगी, मैं लगाऊंगा तो वो ठीक रहेगी। ठीक है, लेकिन उस लगाने की प्रक्रिया में क्या हुआ, वो तस्वीर गिरी भी, चकनाचूर भी हुई, अंततः टेढ़ी मेढ़ी लगी। और उन्होंने, चचा ने क्या है, इतना सारा तिगनी का नाच नचाया, परेशान किया, और क्या बोला कि इतना सा काम था। ठीक है, इस तरह ये कथा जो है हास्य व्यंग्य से जो है भरपूर है। चलिए अब हम पढ़ते हैं पाठ को कि होता क्या है। चचा छक्कन कभी कभार कोई काम अपने जिम्मे क्या ले लेते हैं, घर भर को तिगनी का नाच नचा देते हैं। अरे यह कीजियो, वह दीजियो, घर बाजार एक हो जाता है। दूर क्यों जाओ, परसों का जिक्र है, दुकान से तस्वीर को चौखटा लगकर आया, उस वक्त तो दीवान खाने में रख दी गई। कल शाम वही चचा की नज़र उस पर पड़ी। बोले छुट्टन के अब्बा,
तस्वीर कब से रखी हुई है। खैर से बच्चा का घर ठहरा, कहीं टूट फूट गई तो बैठे बिठाए रुपये 2 रुपये का धक्का लग जाएगा, कौन टांगेगा इसको। ठीक है, तो अब चाचा छक्कन जो है क्या है वो बता रहे चाचा छक्कन के बारे में। एक तो कभी कभार अचानक कोई काम लेते हैं, ठीक है, किसी काम को करने की जिम्मेदारी लेते हैं, उसमें क्या करते हैं घर भर को तिगनी का नाच नचा देते हैं, माने पूरे घर भर को जो है परेशान कर देते हैं, बहुत परेशान कर देते हैं। तिगनी का नाच नचाना मीन्स बहुत परेशान करना। ओके, अब यह कीजियो वह दीजियो कैसे करते हैं चाचा छक्कन। काम एक करेंगे, छोटा सा काम लेगा, लेकिन उसको भी बोलेंगे, उसको भी बोलेंगे, उसको भी बोलेंगे। घर बाजार जो है एक हो जाता है, माने घर बाजार में जो है अंतर जो है समाप्त हो जाता है। बाज़ारों में जैसे भीड़ होती है ना, बस घर भी उसी तरीके से भीड़ भाड़ हो जाता है। दूर क्यों जाओ, परसों का जिक्र है, दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, परसों की बात बता रहे हैं। ठीक है, लेखक जो है वो परसों की बात बता रहे हैं। दुकान से तस्वीर को चौकट्ठा लगकर आया, ठीक है, तस्वीर को जो है फ्रेम करवा के लाए थे उसको। अब उस वक्त उसको तो दीवान खाने में रख दी गई। ठीक है, एक हमारे घर में दीवान होता है ना, बस उसी खाने में उनको एक जगह पे रख दिया गया। कल शाम जो है वही चाचा की नज़र उस पर पड़ी, जो छक्कन चाचा है उनकी नज़र किस पर पड़ी, वो तस्वीर पर पड़ी। और वो बोले छुट्टन के अब्बा तस्वीर कब से रखी हुई है। ठीक है, ये बच्चों का घर ठहरा, छोटे छोटे बच्चे हैं उनके यहाँ, कहीं फूट टूट गई तो बैठे बुठाए जो है तस्वीर जो है फ्रेम हुई है, वो क्या हो जाएगा, 2 रुपये का धक्का लग जाएगा, माने कि हानि हो जाएगा, नुकसान पहुंच जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसको फिर बंधवाना पड़ेगा इसके लिए। अब उसको पूछ रहे हैं कौन टांगेगा इसको, है ना। फिर क्या बोलते हैं, उनकी बीवी पूछ रही कौन टांगेगा इसको, तो वो बोल रहे हैं अरे कौन, मैं खुद टांगूंगा, यह कौन सा जान जोखिम का काम है। बोल रहे हैं रहने दो, मैं अभी खुद ही किए लेता हूँ। ठीक है, चाचा छक्कन क्या बोल रहे हैं, अरे मैं खुद टांगूंगा। ठीक है, यह कौन सा जान जोखिम का काम है। बोल रहे हैं जान जोखिम मीन्स क्या होता है, खतरा मोल लेना, माने कौन सा एक खतरे का काम है, एक तस्वीर ही तो टांगनी है ना, रहने दो मैं अभी खुद ही किए लेता हूँ। ठीक है, अब वो खुद किए लेता हूँ बोलते हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। कहने के साथ ही शेरवानी उतार कर चाचा तस्वीर उठाने लग गए। अमामी से कहा बीवी से 2 आने पैसे लेकर किले ले आ। ठीक है, अब उन्होंने अपनी शेरवानी उतारी, क्योंकि वो बाहर से आए हुए थे, तो उन्होंने जो शेरवानी पहनी हुई थी उसको उतारा और तस्वीर को उठाने लग गए। ठीक है, दीवान में जो रखा था ना तस्वीर, कहाँ रखा था, दीवान खाने में रखा हुआ था, उस जगह से वो तस्वीर को उठाने लग गए। ठीक है, अमामी जो है एक बच्ची होगी, है ना, या लड़का होगा जो भी है, उन्होंने कहा कि बीवी से 2 आने पैसे ले लो और किले ले आओ। ठीक है, एक आदमी को उन्होंने कहा भेजा, किले ले आने के लिए भेजा। फिर क्या हुआ, इधर वह दरवाजे से निकलकर उधर मूंदे से कहा, मूंदे मूंदे जाना मामी के पीछे, कहीं वो 3 इंच की ही किले, 3 इंच की हो किले। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, वो दरवाजे से निकला ही है, उधर वो मूंदे को आवाज़ लगा रहे हैं। मूंदे भी एक आदमी है, बच्चा है। मूंदे मूंदे जाना मामी के पीछे, माने मामी के पीछे पीछे जाओ और उसको कहना कि 3 इंच की ही किले लाना है, भाग कर जा पकड़ लीजिए उसे रास्ते में ही। ठीक है, भाग कर जा बोल रहा है उसको, वो रास्ते में जल्दी जल्दी जाएगा तो उसको पकड़ लेगा रास्ते में जाके, बोल रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लीजिए तस्वीर टांगने का काम क्या है, आरंभ हो गया। और अब घर भर की सामत नन्ही को पुकारा, ओ नन्हे जाना जरा मेरा हथौड़ी ले आना। ठीक है, अब चाचा जान क्या कर रहे हैं, तस्वीर को टांगने का काम शुरू कर रहे हैं। अब घर भर की सामत आ गई है, मानो क्यों, क्योंकि अभी 2 लोग तो कील लेने गए हैं। अब एक जो कोई बचा हुआ है नन्हे, ठीक है, उसका नाम नन्हे है, उसको पुकार रहे हैं, ओ नन्हे जाना जरा मेरा हथौड़ी ले आना, उसको हथौड़ी लेने को बोल रहे हैं। फिर बन्नों से बोल रहे, बन्नों अपने बस्ते में से फुट्टा निकाल लाओ और सीढ़ी की भी तो ज़रूरत होगी हमको। अब बन्नों को बोल रहे हैं एक बच्चे को फिर कि अपने बस्ते से फुट्टा निकाल लाओ। अब फिर ध्यान आ रहा है कि उनको तो सीढ़ी की भी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अरे भाई लल्लू ज़रा तुम जाकर किसी से कह देती कि सीढ़ी यहाँ आकर लगा दे। अब वो लल्लू को बोल रहे हैं फिर एक लोगों को कि अरे लल्लू जाकर किसी को बोल और सीढ़ी को लगा देगा आकर के, और देखना वह लकड़ी के तख्ते वाली कुर्सी भी लेते आते तो खूब होता। उसको बोल रहे हैं सीढ़ी भी लगवा देना और एक तो कुर्सी की जो लकड़ी के तख्ते वाली जो कुर्सी होती है ना, उसको भी ले आना। ठीक है,
चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं फिर क्या करते हैं। छुट्टन बेटे चाय पी ली तुमने? अब वो छुट्टन से पूछ रहे हैं चाय पी ली तुमने? जरा जाना तो अपने उन पड़ोसी मीर बाकर अली के घर, कहना अब्बा ने सलाम कहा है और पूछा है आपकी टांग अब कैसी है। अब फिर उन्होंने एक को काम दिया है कि छुट्टन बेटा तुमने चाय पी ली करके पूछ रहे हैं, अब उसको भी बोल रहे हैं कि अब तू पड़ोसी के घर चले जा। पड़ोसी का नाम क्या है? मीर बाकर अली के घर जाना है, ठीक है। अब उनको सलाम कहना है बोल रहे हैं और पूछना उनकी टांग अब कैसी है। और कहियो कि वह जो है ना आपके पास क्या नाम है उसका, ए लो भूल गया पल्लोल की टल्लोल। अब क्या बोल रहे हैं कि मैं भूल गया कि उसको क्या बोलना है, अल्लाह जाने क्या था बोल रहे हैं। खैर वह कुछ भी हो तो यूँ कह दीजिए कि वह जो आपके पास है ना जिससे सीध मालूम होती है वह ज़रा दे दीजिए। उनको क्या बोल रहे हैं कि जो मैंने उसका नाम मैं नहीं जान रहा हूँ बोल रहा है, ए भूल तो गया क्या बोलते हैं उसको, तो ऐसे बोल रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं अब उसके घर में जाके कि उसको बोलना है कि जो सीधी करने का देखने का होता है ना, जो सीध मालूम करने का, उसको ज़रा दे देना बोल रहा है, ठीक है। क्यों देना है? वो तस्वीर टांगनी है। जाइयो मेरे बेटे पर देखना, सलाम करना और टांग का पूछना ना भूल जाना। जाना बोल रहा है और टांग का पूछना मत भूलना कि उनकी टांग कैसी है, उनका पैर कैसा है, और सलाम जो है उनको ज़रूर करना, ठीक है। यह तुम कहाँ चल दिए लल्लू? कहाँ जो है ज़रा यहीं ठहरे रहो, सीढ़ी पर रोशनी कौन दिखाएगा हमको। अब फिर बोल रहे हैं लल्लू को बोल रहे हैं, अब फिर एक लल्लू नाम का है जो उसको बोल रहे हैं ये तुम कहाँ चल दिए, कहाँ है ना ज़रा यहाँ पे ठहर के रहो, पता है ना रोशनी सीढ़ी पे चढ़ूँगा तो रोशनी दिखाना पड़ेगा, रोशनी कौन दिखाएगा मेरे को। ऐसा करके वो जो है चिल्ला रहे हैं, ठीक है, कि मेरे को रोशनी कौन दिखाएगा। आ गया मामी ले आया किले। तो अब मामी से पूछ रहे हैं आ गया मामी ले आया किले? मुन्ने मिल गया था ना, 3 इंच की ही है ना, बस बहुत ठीक है। वो मामी से अपने ही पूछ रहे हैं कि मामी तू आ गया ना, किले लाया है ना, मुन्ने मिला था, मुन्ने मिल गया था ना तेरे को, 3 इंच की ही बस किले लाया है ना। फिर देख के उसको बोल रहे हैं हाँ बस बहुत ठीक है, ठीक। चलिए अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, आगे देखेंगे फिर बाद में क्या होता है, ठीक है। चलिए आप इसको घर पे और रीड करिएगा। थैंक यू।